जीव को वेदन होता है कि मुख्यतः से यहाँ पर कथन करते हुए शांख मतावलंबी को आचार्य महाराज समझाने की कोशिश करता है। पूर्व की 4 गाथाओं में कर्म ही करता है, इस कथन की मुख्यता है। अब इसके आगे 36 और 37 नंबर की गाथा में 336 37 नंबर की गाथा में ब्रह्मचर्य की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। सामने वाला कहता है कि यह ब्रह्मचारी प्रकृति है, आत्मा तो सदा ब्रह्म में लीन रहता है। ऐसा उस शांख का उपदेश है। उसके लिए आचार्य महाराज आगे कहते हैं, पुरुषित्याहिलासी इद्धि कमं च पुरुषमैलशैः ऐसा आयरि परंपरा गया ईर्षिधोषुई तम्माणको विजीवो अवम्भचारी वमोवयसे जम्मा कम्म चिवहि कम्मं मैलशय्यदि भणियं। कहते हैं ऐसा आयरी परंपरा गया ईर्षिदु सुई। 336 नंबर की गाथा के नीचे के पद से कथन किया जा रहा है। ऐसा आर्य परंपरा कहते हैं आचार्यों की परिपाटी से आ गया, आई हुई। सुई यानी श्रुति है, सुना गया है, अथवा श्रुत से प्राप्त हुआ है। ऐसा हो अन्नमत वाला व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, कोई संदर्भ दे रहा है कि हम नहीं मान रहे। ऐसा आर्य परंपरा ये आचार्यों की परंपरा है। और आगम में भी लिखा है, उनके आगम में क्या लिखा है? पुरुष इत्थि अहिलाषी, जो पुरुष वेद कर्म है। यहां पर इतना ध्यान रखना कि मोहिनी कर्म की व्यवस्था में 2 वेद हैं, एक चारित्र मोहिनी, एक दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी विपरीत श्रद्धा की ओर प्रेरित करती है। आत्मा तो विपरीत श्रद्धा से मुक्त है, लेकिन वो मिथ्यात्व प्रकृति का जब उदय होता तो ऐसी दशा होती है, ज्यों कोई जन खाए धतूरा शोषक कंचन माना। किसी व्यक्ति ने
धतूरे का सेवन कर लिया, उस धतूरे का सेवन करने वाले व्यक्ति को सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। सब कंचन माने, वो सब सोना सोना, ये भी सोना, सफेद है तो भी सोना, सीप है तो भी सोना। ये उस व्यक्ति के ज्ञान के ऊपर विभ्रम पैदा हुआ। किससे हुआ? धतूरे के फल के सेवन करने से। इसी तरह आत्मा के साथ मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हुआ तो विपरीत श्रद्धा होती है। चारित्र मोहिनी की व्यवस्था कि वो चारित्र मोहिनी आत्मा के चारित्र गुण का घात कर दिया है, इसलिए उसका नाम चारित्र मोहिनी है। और वो चारित्र मोहिनी बहुरूपिया की तरह एक समय में या अंतर मुहूर्त में अपना वेश बदल लेती है। कभी कोप करके सामने खड़ा हो जाता है, कभी अहंकारी बन जाता है, कई कपटपूर्ण व्यवहार करने लगता है, और कभी संग्रह वृत्ति में आसक्त हो जाता है। ये उन कसायों के रूप हैं और ये हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। 24 घंटे तक कोई क्रोधी नहीं रह सकता, 24 घंटे तक कोई लोभी नहीं रह सकता। लोभ कसाई की सत्ता तो रहेगी लब्धि के रूप में, लेकिन उदय के रूप में परिवर्तन होता रहता। कभी क्रोध का उदय, कभी मान का उदय, कभी माया का, कभी लोभ का। ये इनके साथ नौ कषायें भी रहती हैं, भी इन्हीं चारों कसायों के साथ अपना रंग मंच पर रूप दिखाते रहते हैं। कभी हंसेगा तो द्वेष के कारण भी किसी पर हंसी उड़ाने लगता है, कभी मायाचारवश भी हंसने लगता है। जैसे रावण क्रीड़ांगण में खड़े होकर के भी राम की हंसी उड़ाता था। वो उसकी वास्तविक हंसी नहीं थी, वो बहुरूपिया की हंसी थी। वो जानता था कि हमने काम गलत किया है और ये नारायण और बलभद्र हमारे सामने खड़े हैं, फिर भी सोचता था कि एक ठहाका मार के हंस लो कहीं ये लौट जाए। ऐसा उसके अंदर विचार आता था, तो बहुत जोर से हंसता था। ये हंसी उसकी अहंकार और लोभ से मिश्रित थी, कपट कसाई से मिश्रित थी। इसलिए ये हास्य अपना रूप बदल लेता। रति है जिस वस्तु के सेवन में, उपयोग करने में खूब आसक्ति हो रही है, छोड़ने का मन नहीं हो रहा। क्षेत्र से भी रति होती है, द्रव्य से भी रति होती है, काल से भी रति होती है। मुझे इस स्थान पर बहुत अच्छा लगता, ये कहना क्षेत्र रति है। मुझे ये वस्तु बहुत अच्छी लगती है, ये द्रव्य की रति है।
चाहे भोजन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे और भी कोई दुनिया की वस्तु हो, इसका नाम द्रव्य के प्रति रति है, तुम नहीं कर रहे। और रति कसाय का उदय लोभ और माया कसाय के साथ है, इसलिए वो अपना रूप सामने प्रदर्शित कर रहा है। काल की रति है। ये ऋतु मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। कौन सा काल अच्छा लगता है आपको? शीतकाल के ग्रीष्मकाल के वर्षा काल? कौन सा अच्छा लगता है? कोई भी काल तो अच्छा नहीं लगता। हर काल के तो आपके पास साधन रखे हैं भाई साहब। वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु में भी आप थोड़ी सी धूप तेज निकल जाए तो छाता लेके घूमने लगते हैं। गर्मी गर्मी बोलने के बाद भी थोड़ी सी बारिश आ जाए तो लोगों की जलेडिंग रेनकोट बाहर निकल के आ जाता है। क्या अच्छा लगता है? ठंडी अच्छी लगती? देखो 10-10 किलो कपड़ों से लदे रहते सुबह से शाम तक। ये जब कभी आपको काल संबंधी बहुत अच्छा है, एक काल रति है, और जो काल आपको अच्छा नहीं लगता वो उसी की विपरीत प्रकृति अरति प्रकृति है। ये सब मोहिनी कर्म की ही व्यवस्थाएं हैं। जो अच्छा लग रहा है वो भी मोह है, अच्छा नहीं लग रहा वो भी मोह है। जो अच्छा नहीं लग रहा उसका नाम द्वेष है, और जो अच्छा लग रहा उसका नाम राग है। इसलिए तो कहा राग द्वेषादि कल्लोरई रलोलयन मनोजलम सपश्यतात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेत्रो जना। कहते जिस व्यक्ति का मन राग देश की कल्लोलों से रहित है, वही व्यक्ति आत्म तत्व को देखता है। इतरो ना जो राग देश की बेतरड़ी में डूब रहा है, वो व्यक्ति आत्म तत्व को नहीं देख सकता। ये प्रतिपल कोई ना कोई मोह की पर्याय चलती रहती है। उससे व्यतिरिक्त अवस्था 10वें गुण स्थान के बाद होती है। जब 12वें गुण स्थान में आत्मा पहुंच जाती है तब उसका नाम क्षीण मोह होता है। उस अवस्था में ना कोई कोप है, ना कोई अहंकार है, ना कोई कपट है, ना कोई लोभ है, ना हंसी है, ना रति है, ना यरति है, ना घृणा है, ना कोई वेद की व्यवस्था है। ये ऊपर होते हैं 12वें गुण स्थान में। तो यहाँ जो कहा पुरुषो इति अभिलाषी, अब वो कह रहा है कि आत्मा तो हमेशा ब्रह्मचारी है। व्यभिचारी तो पुरुष वेद नाम कर्म, पुरुष वेद मोहिनी कर्म की प्रकृति है। जो पुरुष वेद स्त्री वेद की अभिलाषा करता है तो व्यभिचारी प्रकृति है, आत्मा तो ब्रह्मचारी है। ऐसा वो शांख मत वाला मानता है। और वो संदर्भ दे रहा है ऐसा आयरी परंपरा। ये मेरा मत नहीं, आचार्यों की परंपरा, शास्त्रों में लिखा है। ये तो अपने यहाँ भी लिखा है तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय में, जहाँ मोहिनी कर्म का वर्णन किया। स्त्री वेद और पुरुष वेद, जो स्त्री की अभिलाषा करता वो पुरुष वेदी है, और जो पुरुष की इच्छा करता वो स्त्री वेदी है। इसी बात को यहाँ कहा इत्थि कर्मं च पुरुष अभिलषयि। अब वो कह रहा है कि जो स्त्री कर्म का उदय है, स्त्री प्रकृति है, स्त्री वेद की प्रकृति है, वो पुरुष की अभिलाषा करता है, ये वो मानता है। तो आप इसका खंडन क्या करेंगे? ध्यान रखना, यहाँ पर ही वेद कर्म 2 कर्मों के संबंध से बनता है।
एक मोहिनी कर्म की उदय से होने वाला वेद कर्म का उदय अभिलाषा करता है, और एक नाम कर्म के उदय से जिसको शरीर आंगोपांग नाम कर्म कहते हैं, उस शरीर आंगोपांग नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है। उस शरीर की रचना होती जो दृष्टिगोचर हुआ करती है, जिसके माध्यम से परिचय लिंग भेद किया जाता है, वो लिंग भेद दृष्टिगोचर होगा तो नाम कर्म की प्रकृति से होगा। और जो भीतर आत्मा के साथ में अभिलाषा रूप परिणाम होगा, इसलिए वो मोहिनी कर्म का उदय होगा। और ये दोनों देखे जाएं तो जो शरीर अंगोपांग नाम कर्म का उदय है, ये पुद्गल विपाकी प्रकृति है, और जो अंतरंग में वेद कर्म का उदय है वो जीव विपाकी प्रकृति है। दोनों में अंतर डालना, क्योंकि पुद्गल विपाकी 62 प्रकृतियां हैं। उन 62 प्रकृतियों में 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगात तो 3 आंगोपांग हैं। ये 18 तो शरीर से संबंध रखते हैं और 6 संगनन, 6 संस्थान, ऐसे 12 इनको मिलाओ तो 18 और 12 30, और इसके अलावा 20 वर्ण आदि, ऐसे कुल मिलाकर के देहादि फासंता पंडासा निविण ताव जुगलम च, ये 50 प्रकृतियां जो होती हैं इस शरीर से संबंध रखती हैं, और इस शरीर से संबंध रखने वाली प्रकृतियां पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, और वहां पर 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। उन जीव विपाकी प्रकृतियों में 47 प्रकृति मोहिनी की पूरी ये जीव विपाक दे रहा है। दोनों वेदनी, दोनों गोत्र, ये 47 घाती प्रकृति, 2 वेदनी प्रकृति, 2 गोत्र प्रकृति, ऐसी 51 प्रकृति ये, और 27 नाम कर्म की प्रकृतियां, कुल मिलाकर के 78 प्रकृति जीव विपाकी है। तो ये जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी, इन दोनों के संयोग से ये वेद कर्म की व्यवस्था है। लेकिन जीव विपाकी जो प्रकृति है वो कह रहा इसका फल जीव को मिल रहा है, अकेले प्रकृति को नहीं मिल रहा है। ये यदि तुम प्रकृति मात्र बना लोगे तो ये प्रकृति के उदय से यदि ये अभिलाषा की व्यवस्था होगी तो वो बिचकूना रहेगा। जैसे खेत में कोई व्यक्ति खेत की रखवाली करने के लिए घास फूस का एक पुरुष खड़ा कर देता है और उसके ऊपर फटे पुराने पैंट शर्ट पहना देता है, बढ़िया कैप लगा देता है। क्या है ये? कौवा डरवाने वाला पुरुष है कि कौवा डर जाए, देख के भाग जाए। लेकिन वो कौवा के लिए एक बार भी नहीं कह सकता कि हे बायस उड़ जा परदेश। क्यों? अंतरंग में जीव विपाकी का उदय तो है ही नहीं। पुद्गल विपाकी का सिर्फ ढांचा दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन पुद्गल विपाकी प्रकृति का भी उदय नहीं उसके पास। तो इसलिए ये दोनों चीजों को रखना। देखो यहाँ पर इत्थि कर्म अभिलषहि, ये अभिलाषा पैदा होगी तो आत्मा में मोहिनी कर्म के उदय से होगी, और जो शरीर की रचना होगी ये नाम कर्म के उदय से होगी। ये प्रकृति मात्र को वो कह रहा है कि ये तो प्रकृति है, ऐसा मान लेता है, आत्मा को छोड़ देता है। इसलिए वो कर्म को ही कर्ता मानता है, आत्मा को कर्ता नहीं मानता। इस सिद्धांत को जो नहीं समझ रहा है
वो व्यक्ति यदि कह रहा है कि जड़ की क्रिया जड़ में, चेतन की क्रिया चेतन में हो रही है, यानी वो व्यक्ति इस सिद्धांत को मान लेता है कि वो यदि पुरुष होकर स्त्री वेद की अभिलाषा हो रही है तो फिर भी कह रहा जड़ की क्रिया है, मेरी क्रिया थोड़ी है। भोजन करता हुआ भी कह रहा है ये तो जड़ की क्रिया है, मेरी क्रिया थोड़ी है। तो भैया भोजन आत्मा कर रही कि शरीर कर रहा है? यदि ये शरीर कर रहा है तो बिचकुना में एक आध पौआ दूध पिला के आओ, डाल तो दे हैं उसके ऊपर से सो वो गीला तो हो जाएगा, लेकिन गटगटाने की आवाज आएगी कि नहीं आएगी? वो श्वासोच्छ्वास की आवाज आएगी कि नहीं आएगी? वो तो निश्चेतन है। जड़ की क्रिया और चेतन की क्रिया में क्या अभिप्राय है? जब जड़ जड़ है तब उसकी क्रिया से लगा रहे हो कि जब जड़ और चेतन की संयोगी मिली हुई अवस्था है, उस मिली अवस्था में जड़ और चेतन की अलग अलग क्रिया लगा रहे हो? पहले आप इस बात को बता दो। यदि पुद्गल पुद्गल में परिणमन कर रहा है तो वो उसका अगुर लघु गुण, अस्तित्व वस्तित्व गुण, उस द्रव्य का स्वतंत्र होने वाला परिणमन, द्रव्य के परिणमन को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिस चीज के साथ तुम थोप रहे हो उस थोपने वाली वस्तु को आप यहां इस विवक्षा को समझना, अन्यथा आप इस ग्रंथ को पढ़ते हुए भी सांख्य मत के सिद्धांत के पोषक हो जाओगे, जैन मत के आप त्यागी हो जाओगे। इसलिए सर्वथा नियमत त्यागी, सर्वथा के नियम का त्याग कर देना, वस्तु को समझना। सर्वथा नियमत त्यागी के अर्थ क्या है ये नहीं समझना कि भगवान तो सारे नियमों के त्यागी हैं इसलिए वे सर्वथा त्यागी हैं। विवक्षा समझना। कई लोग पढ़ते हैं हे शांति त्याग के मूर्तिमान, हे शांति के त्यागी। शांति के त्यागी हैं भगवान, अशांत हैं? क्या अर्थ होता है ऐसा बताइए ऐसा? हे शांति त्याग, तो यहाँ पर इस शांति को त्यागी के साथ नहीं लगाना, ये एक स्वतंत्र संबोधन है। हे शांति के पिता भोक्ता, हे त्याग की मूर्ति, हे शांति त्याग मूर्तिमान, सयोगी अवस्था, अयोगी अवस्था नहीं, मूर्तिवान हो। शांति छवि मूर्ति अति प्यारी, ई उसके साथ लगाना। कई चीजों के साथ लोग तालमेल कुछ अलग बैठा लेते हैं, अन्यथा ऐसा यहाँ पर एक कर्म के ऊपर उन्होंने कहा। अब आचार्य महाराज कह रहे कि यदि तुम्हारी प्रकृति ही वेद की इच्छा करती है तो आचार्य महाराज देखो क्या कह रहे हैं, तम्हा ना कोवी जीवो अवम्बचारी वमोविर से। भैया फिर तो ये हुआ कि आपके उपदेश में कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं रहा। क्यों? गाथा मिली कि नहीं मिली? 37 नंबर की 337 नंबर की गाथा में देखो आचार्य महाराज उससे लौट के प्रश्न कर रहे हैं कि तुम ये तो बताओ, फिर वो प्रकृति ही व्यभिचारी हुई, आत्मा तो शाश्वत ब्रह्मचारी हो गया। और जो ब्रह्मचारी होता है वो तो सदा शाश्वत शुचि होता है, क्योंकि ब्रह्मचारी सदा शुचि। ऐसा लिखा भूमि गतम तोयम, भूमि में गया हुआ पानी सदा शुचि होता है। पतिव्रता नारी सदा शुचि होती है, धर्मनिष्ठ राजा सदा शुचि होता है और ब्रह्मचारी सदा शुचि होता है। तो ये स्थिति हो गई कि तम्हा, इसलिए कोई भी जीव अब ब्रह्मचारी नहीं रहा तुम्हारे उपदेश में।
जमा कम्मम चेवही कम्मम अहि लसईदी भड़ियम, क्योंकि आपने ही कह दिया कि जो कर्म है वो कर्म की अभिलाषा कर रहा है। देखो, अब कर्म कर्म की अभिलाषा कर रहा है, माने स्त्री वेद भी कर्म है, पुरुष वेद भी कर्म है, कर्म कर्म की अभिलाषा कर रहा है, आत्मा तो सदा शुचि है। ये बात आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सामने वाले के सामने रखी है, अभी उत्तर नहीं दिया है, अभी तो ये तर्क दिया है। ये तर्क उठा करके सामने वाले के लिए और प्रति प्रश्न करके खड़ा कर दिया है कि आप ऐसा मानोगे तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। अब आगे की गाथा में चलते हैं। जो आगे की गाथा अहिंसा की मुख्यता से दो गाथाओं का कथन किया जाएगा। जमा घाई परम परेण घाई जये सा पैड़ी, क्षीण किर वर्णय पर घायणा मित्ति, तमाल को विजीवो वधाइयो अत्यम देसे, जम्मा कमौ चिवही कमम गाये दीदी बढ़ियों, अब कहते हैं इन दो गाथाओं को आचार्य महाराज फिर दूसरे तर्क से उपस्थित करते हैं। अभी इनने ब्रह्मचर्य के विषय में कहा, अब अगली दो गाथाओं में तुम्हारे मत में हिंसा की व्यवस्था फिर प्रकृति से होगी, आत्मा तो कोई हिंसक नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा। जम्हा परेण परम घाइये घायिजये यश पैड़ी, कहते पर के द्वारा घात होता है, सा पैड़ी या घायिजये, सुई प्रकृति ही घात कर रही है। इस प्रकार से किल आपने कहा कि ये परघात नाम कर्म की प्रकृति है। अघाती कर्म में चार भेदों में एक नाम कर्म का भेद है। नाम कर्म के भेदों में दो प्रकृति हिंसा से संबंध रखती है। एक प्रकृति उपघात नाम कर्म और दूसरी प्रकृति परघात नाम कर्म। सुना कभी कि नहीं सुना? सुना है ना। यानी परघात नाम कर्म की प्रकृति काम क्या करेगी? दूसरे के द्वारा किसी जीव का घात कर देना, ये परघात नाम कर्म का उदय है। तो अब परघात नाम कर्म का उदय किसके पास है? मारने वाले के पास के मरने वाले के पास है?
जो मर रहा है उसके पास है, उसको थोड़ी लगाना। क्योंकि दूसरे के द्वारा घात किया गया तो फल किसको मिला? फल तो अपन को मिला ना। और ये प्रकृति को पुण्य प्रकृति कहा, देखो इन्हें परघात नाम कर्म प्रकृति पुण्य प्रकृति, और उपघात नाम कर्म प्रकृति पाप प्रकृति। उपघात का अर्थ होता है कि अपने ही शरीर आंगों पांग के माध्यम से अपना घात हो जाए। बड़े सींग हो गए, बड़े नाखून हो गए। कई लोग होते हैं बड़े बड़े नाखून रखाने का शौक रखते हैं। ये क्या कर रहे हो? उपघात नाम कर्म की प्रकृति की उदीर्णा करा रहे। आपका नाखून आपको लग जाए, आपके दांत से आपकी जीभ कट जाए, ये क्या है? उपघात नाम कर्म का उदय है। इसलिए ये उपघात और परघात दो प्रकृति है। तो वो कह रहा है कि जीव को मारता है तो परघात प्रकृति जीव को मार रही है, आत्मा नहीं मारती है। ये बात ठीक है। उस परघात प्रकृति को आत्मा की द्वेष परिणति का संयोग ना मिले तो कभी कोई किसी को मार नहीं सकता। गुस्सा में मारते हैं कि प्रसन्नता में मारते हैं? कैसे मारते बताओ? मैं पूछता हूं कि सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए तो लोग कहते हैं चलो भाई गुस्सा दिखा रही थी। कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा प्रकट नहीं हो पाई और पूरी शक्ति से तुमने मच्छी के ऊपर हाथ पटक दिया और उसकी चटनी बट गई। तो ये परघात नाम कर्म का उदय तुम्हारा है कि मक्खी का है? मक्खी का है ना। अब तुमने उसको मार डाला तो उस परघात प्रकृति ने मारा कि जब उस मक्खी ने तुम्हें डंक मारा और डंक मारने के बाद शरीर से राग हुआ, तो शरीर की राग की परिणति ने कहा मार इसको, ये दुश्मन है। तो वो राग से फिर द्वेष में परिणमन किया और द्वेष ने फटाफट हाथ ला करके उसके ऊपर पटक दिया। बस समझ रहे ना। तो ये परघात प्रकृति में मिश्रण राग द्वेष की परिणति है। जब शरीर से राग है वो राग अजस्र बना रहे, तो शरीर के राग को स्थायी रखने के लिए मक्खी के साथ द्वेष किया, तब मक्खी के साथ द्वेष करते ही आपने पूरी शक्ति से हाथ पटका उसके ऊपर। ये बात तो समझ में आ रही ना। तो ये सिर्फ परघात प्रकृति ने मक्खी मारी कि उस मोहिनी कर्म ने मक्खी मारी? बताओ किसने मारी? उसके तो परघात नाम कर्म का उदय है, लेकिन तुम्हारे द्वेष का उदय है, इसलिए द्वेष वस्तु ने मारा है उसको। और राग किससे? शरीर से। शरीर में क्षति ना हो जाए, ये काटेगा, मलेरिया होगा, रोग होगा, बीमार पड़ेंगे, पैसा लगेंगे, फलाना होगा, इस सब भाव आपको दूर तक सोच करके एक काम कर लिया। इस तरह से ये चीज समझना कि यहाँ एकांत नहीं लगाना कि ये परघात प्रकृति ही पर का घात करती है। यदि तुम ऐसा मानोगे तो आत्मा तो अहिंसक होगी, हिंसा हो ही नहीं सकती। जबकि हिंसा दो प्रकार की है, एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा का अर्थ क्या है? षटकाय जीव न हननते, सब विध द्रव्य हिंसा ठहरी है। और रागादि भाव निवारत है,
भाव हिंसा डरी। तो मैं पूछता हूं कि भाव हिंसा ज्यादा होती कि द्रव्य हिंसा ज्यादा होती? भाव हिंसा तो हमेशा होती। सैकड़ों बार भाव करेगा तब एक आध बार हाथ चलेगा, ऐसे ही होता ना। ऐसा तो नहीं कि भाव पैदा ना होवे और हाथ चल रहे कठपुतली की तरह। तो उस कठपुतली को भी प्रेरणा करने वाला तो उसके अंदर बैठा कोई व्यक्ति है, नहीं है? कठपुतली अपने आप सिगरेट पी रही है कि कोई पिला रहा है? धुआं छोड़ रही है, वो अपने आप छोड़ रही है कि अंदर कोई उसके बैठा है? जैसे वो कठपुतली की क्रिया को देख करके उसके संचालक का ज्ञान होता है, शरीर भी कठपुतली की तरह है, लेकिन उसका संचालक रहने वाला आत्मा उसके भीतर बैठ करके सब क्रियाएं करता रहता है। बस आज इतना ही है। परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति का अभिप्राय कि अपने द्वारा नहीं मरण हुआ, दूसरे के द्वारा मरण हुआ। आपका परघात है, वो दूसरा व्यक्ति जो मार रहा है उसको सुख की अनुभूति हो रही है ना। सामने वाला तो सुख मान रहा है मार करके किसी दूसरे व्यक्ति को, इसलिए उसको शुभ के अंतर्गत रखा।